प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे लिए मैं जीऊंगा। 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 प्रभु तेरी महिमा के बादल मेरे जीवन को घेरे। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को।
प्रभु तू छू ले हम सभी को महिमा 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 यीशु की महिमा 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 यीशु की तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर प्रभु से बोले तेरी आत्मा की वर्षा तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से आइए प्रभु को महिमा दें महिमा 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 यीशु की महिमा 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 यीशु की महिमा यीशु की महिमा यीशु की
कुछ समय पहले मेरी भतीजी रो रही थी। 1.5 साल की, 2 साल की हैं और चीख-चीख के रो रही थी और हमें पता नहीं चल रहा था कि किस बात के लिए रो रही है। और उसकी माँ पास में नहीं थी, तो अचानक उसकी माँ जब वह आई उसके पास और वो चीख रही थी, रो रही थी, वहाँ पर गिड़गिड़ा रही थी, तो हमें पता नहीं चला कि किस बात के लिए रो रही है। तो फटाफट माँ आके बोली कि ओ इस बात के लिए रो रही है। बस उसको गोदी में ली और कुछ उससे बात की और कुछ उसके लिए की और बोली कि नहीं, उसको भूख लग रहा है, तो उसीलिए रो रही है। अ, हम लोग हैरान हो गए कि भूख लग रहा है बोल के माँ को कैसे पता चला। फिर हम लोग जैसे बातचीत कर रहे थे, उसने बोला कि नहीं, मैं जानती हूँ, मेरी बेटी को जानती हूँ मैं। वो बोल नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर माँ उसकी बेटी को जानती है। मैं उसी उसी हिसाब से, जैसे मैं उसी परिस्थिति को उसी जगह में मैं देख रहा था, अचानक मुझे याद आया मेरा और हमारा और परमेश्वर के बीच में संबंध। परमेश्वर का वचन मुझे साथ ही साथ याद आया और वहाँ पर भजन संगीता 139 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद लिखे हुए हैं। जो दाऊद एक महाराज था और उसके पूरा बूढ़े बुजुर्ग हो जाने के बाद वो चिंतन कर रहा है, सोच रहा है और परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तूने परख कर मुझे जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है। तू दूर से ही मेरे विचार को समझ लेता है और तू मेरी यात्राओं और विश्राम स्थलों का पता लगा लेता है। तू मेरे समस्त मार्गों से परिचित है और मेरे मुंह से शब्द आने भी नहीं पाता कि तू उसे पूर्णत जान लेता है। देख लो यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को जानता था और उसको कैसा वो व्याख्या कर रहा है। उसको बोला, परमेश्वर, तू मुझे पूरी तरह से जान लिया है, अंदर और बाहर। और कितना जानता है? तू मेरा बैठना जानता है, मेरा उठना जानता है और मेरा विचार को तू समझ लेता है। हम लोग अपने कोई विचार, अगर आपके मन में कुछ हैं, तो हम लोग नहीं जानते कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप अगर शादीशुदा है, पति और पत्नी अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हैं वहाँ पर, तो पता नहीं चलता कि कई समय पत्नी एक कंप्लेन करती है कि आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, या पति बोलता है, मैं क्या सोचता हूँ तुम जानते नहीं हो, या तुम मेरे दिल की बात को नहीं जानते हो। और उसी समय कई सारे बातों के, क्योंकि एक दूसरे को हम लोग समझ नहीं पाते, नहीं जानते हैं, मनमुटाव भी कभी कभार आ जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर और हमारे बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, तू मेरे विचार को समझ लेता है, तू मेरी यात्राओं और विश्राम स्थल का पता लगा लेता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर रुक रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ पता, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जान जाता है। वैसे तू मेरे समस्त मार्ग से परिचित है। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कैसे रास्ते में जा रहा हूँ, क्या मेरा आगे होगा, मेरा सारे रास्ता से, सारे मार्ग से परमेश्वर पहले से ही जानता है। और मेरे मुंह के शब्द आने में से ही भी उसको पता चलता है कि और तू उसे पूर्णत जान लेता है। मुंह के शब्द आने से पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो जान लेता है। काश, मैं सोचता हूँ, काश मैं कुछ लोगों के बारे में जान पाता। दो लोगों के बीच बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें से परमेश्वर, यहाँ पता चलता है कि परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, कई समय हम लोग सोचते हैं कि पर मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे मन में क्या है, कोई नहीं जानता, ना कोई जानने की कोशिश करता है। बस यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक जना आपका विचार को जानता है,
आपका मन को जानता है, आपका शब्द आने से पहले उसको पता चल जाता है, आपका गतिविधियों के ऊपर उसने नजर रखा हुआ है, जानता है, आपके अंदर और बाहर सब कुछ जानता है। वह है परमेश्वर है जो आपको जानता है, आपको पहचानता है। पहली बात, परमेश्वर आपको जानता है, इसलिए हम उसके साथ रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कोई जानता हो, मुझे कोई समझ रहा हो, और मैं उसके साथ ज़रूर रिश्ता रखना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे समझता है। परमेश्वर आपके ऊपर रुचि रखता है और आपको आपके ऊपर इतना रुचि रखता है, आपकी हर बातों की, हर ख्यालों की, हर विचारों की वो उसमें रुचि रखता है और वो आपको जानना चाहता है। परमेश्वर आपको जानता है। दूसरी बात, आगे देखेंगे कि 139 अध्याय भजन संहिता, उसका 5 अध्याय और 6 अध्याय, वहाँ पर लिखा हुआ है, तू आगे पीछे से मुझे घेरता है और मुझ पर अपना हाथ रखता है। प्रभु यह ज्ञान मेरे लिए अद्भुत है और बहुत गहरा है, उस तक मैं नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू आगे और पीछे से मुझे घेर लेता है। आप अगर देखोगे, एक अगर छोटा बच्चा है, बच्ची है, और वो कहीं जा रहा है, अगर सड़क तक अगर चलने की कोशिश करे, 2 साल का, अगर वहाँ पर सड़क की तरफ भागने की कोशिश करे, तो मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, फटाफट जाके उसका हाथ को पकड़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, तुमको सड़क में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सड़क में चले जाएंगे, बच्चे को तो पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। गाड़ी आ रही है, स्कूटी आ रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, कहाँ पर गिर जाएगी वो नहीं पता, उसको नहीं पता, ना उसको कोई फिक्र है। वो सीधा एक बार निकलता है तो भाग जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर माँ और बाप जो है उसके ऊपर नज़र रखते हैं और उसको पूरा घेर लेते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ से वहाँ पर घेर लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर के बारे में कहता है कि परमेश्वर तू मुझे आगे से और पीछे से मुझे घेर लेता है। उसका सुरक्षा हमारे साथ है, हमारा फिक्र करता है। और वहाँ पर लिखा हुआ है, तू मुझ पर अपना हाथ रखता है, तू मुझ पर अपना हाथ रखता है। उसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भारतीय लोग हैं, हम कहीं पे जाते हैं, किसी को हम लोग अगर पैर छू के हम प्रणाम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख देते हैं। हाथ रखना मतलब हमारा साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे सफलता के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर प्रकार का प्रयास करूँगी या करूँगा, और मैं आपको सफल देखना चाहता हूँ, मैं आपको सफल बनाना चाहता हूँ। ये उसका उद्देश्य है। तो परमेश्वर के बारे में कहता है कि तेरा हाथ मुझ पर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है और वो हमें सफल देखना चाहता है। हर हमेशा, हर समय, हर पहलू में वो हमें सफल देखना चाहता है। परमेश्वर आपका सफलता, आपका कुशलता, आपका जो ऊंचाई, आप आगे बढ़ें, वो चाहता है। परमेश्वर आपको घेर लेता है, सुरक्षा करता है, आपका देखभाल करता है। तीसरा, वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर 7 पद के आगे लिखा हुआ है कि तेरे आत्मा से अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग सकूंगा। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं मृत्यु लोक में बिस्तर बिछाऊं तो तू भी वहां है। यदि वहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ और लिखा हुआ है, यदि मैं उषा के पंखों पर उड़कर समुद्र में क्षितिज पर जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे नेतृत्व करता है। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, मैं तेरे उपस्थिति से कहाँ भागूं। मैं अगर आकाश पर चढ़ जाऊं, भाग जाऊं,
आकाश पर भाग जाऊं, तो तू वहां पर है, मेरे साथ है। और मैं अगर अधलोक में भी अपना बिस्तर को बिछाऊं, देखो तू भी वहां पर है। इसका मतलब है कि क्या है, परमेश्वर हम जहीं भी जाएंगे, परमेश्वर हमारा पीछा करता है, हमारा साथ रहता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि मेरी भतीजी जो हैं, जो 2 साल की करीब करीब हैं, तो वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, मम्मी उसके पीछे 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 जाएगी, उसके ऊपर नजर रखेगी। वो अगर जाके कमरे के अंदर चली गई, माँ साथ ही साथ कमरे के अंदर चली जाएगी, देखेगी कि क्या कर रही है। परमेश्वर वैसे ही हम लोग जहां पर भी जाए, दाऊद कहता है कि मैं अगर स्वर्ग में भी जाऊंगा, देखो तू वहां पर है, और मैं अधलोक में जाऊं। अधलोक में मतलब मैं कहीं पे जहां पर छिप जाऊं, ऐसे जगह जो कोई भी जाना नहीं चाहेगा, वैसे भी जगह में अगर जाऊंगा, तो देखो तू वहां पर मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमारा साथ रहता है, सिर्फ रहता नहीं, वो हमारे साथ रहना पसंद करता है। यहां पर और आगे देखेंगे कि यदि 9 पद में, यदि मैं उषा के पंखों पर उड़कर समुद्र के क्षितिज पर जा बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरा नेतृत्व करता है, तेरा दाहिने हाथ मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे ढांप ले और मेरे चारों ओर प्रकाश रात हो जाए, तो अंधकार भी तेरे लिए अंधकार नहीं है, और रात भी दिन के सदृश चमकती है, तेरे लिए अंधेरा प्रकाश जैसा है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ अगर मैं उषा के पंखों पर उड़कर समुद्र के क्षितिज पर जा बैठूं, तो तेरा दाहिने हाथ मुझे पकड़ रखता है। वहां पर लिखा हुआ है कि तू वहां भी तेरे हाथ मेरा नेतृत्व करता है। यहां पर लिखा गया है, दाऊद बोलता है कि मैं जहीं पे भी जाऊंगा, तू वहां पर मेरा नेतृत्व करता है, मेरे आगे आगे जाता है, मुझे हाथ पकड़ के ले जाता है, मुझे हर समय कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमारा कितना महान है कि वो हमें इतना प्यार करता है, हमारे ऊपर इतना रुचि रखता है, हमारे लिए इतना कायल है, वो इतना हमारे लिए लालायित है वो, कि वो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। आप अगर परमेश्वर के बच्चे हैं, आप अगर यीशु मसीह के बच्चे हैं, आप अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ है, तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर इतना रुचि रखता है। आप कहीं भी भागने के लिए कोशिश करो, कुछ भी करने के लिए कोशिश करो, कहीं जाने के लिए कोशिश करो, कुछ भी सोचने के लिए कोशिश करो, परमेश्वर से आप छिप नहीं पाएंगे। और परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, आपका अगुवाई करेगा, आपका साथ देगा, आपका उन्नति करेगा, और आपके ऊपर आशीष का हाथ रखेगा, और वो चाहेगा कि आप हर रीति में सफलता प्राप्त हों। परमेश्वर हमारा अनोखा है, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। अगर आप आज अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए कोई फिक्र नहीं करता, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं अच्छी दिखता या दिखती नहीं हूँ, मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, मेरे लिए कोई फिक्र नहीं करता। एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपका साथ रहता है, परमेश्वर आपका अगुवाई करता है, परमेश्वर अपने आशीष का हाथ आपके ऊपर रखा हुआ है ताकि आप सफलता प्राप्त हों। कहीं भी आप हाथ डाल देंगे, कहीं भी आपको छोड़ दिया जाए, आप यीशु के बच्चे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर, ये गारंटी है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। कहीं पे भी जाए परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अगर प्रभु को नहीं जानते हैं, उसी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, उसी परमेश्वर को जाने, उसके साथ रिश्ता रखें, उससे दूर ना भागे, पर उसके करीब आए, उसको ग्रहण करें
और उसको बोलें, परमेश्वर मैं तेरा बेटा या बेटी बनना चाहता हूँ। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और उनका बेटा या बेटी बनना चाहते हैं, कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर के राज में जन्म ले सकते हैं और आप उनके बच्चे बन सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और इस भाई के लिए, बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो कि आपको ग्रहण करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। परमेश्वर, उनको आप अपने 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 राज्य में ग्रहण करें, आपके राज्य में एक नया जीवन दें परमेश्वर, जन्म दें परमेश्वर। परमेश्वर, वो जैसे आपको जानने पाएंगे, आपको आपके करीब रहने पाएंगे, इसलिए मदद करो। उनको ये महसूस होने दें कि आप उनको जानते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं और उनका सफलता आप चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आप उनके साथ रहें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप उनको अपने परिवार में ले लिया है और आप उनको अपने बेटा या बेटी होने का अधिकार दे दिया है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अगर कई तरह से आप सोचते हैं कि मेरा ख्याल कोई नहीं रखता है, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप ये जान लें कि परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। परमेश्वर आपको आशीष दें और परमेश्वर आपके साथ रहे। धन्यवाद।